हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर पाठशाला में। तो आज हम जानेंगे माइक्रोमीटर गेज के बारे में। ठीक है, जिसका प्रयोग प्रयोगशालाओं और इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा होता है और सटीक मापन के लिए होता है। और इससे पहले हमने वर्नियर कैलिपर पर वीडियो बनाई थी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। हमने ऑटोमोबाइल का भी एक सीरीज़ चला रखी है, जिससे आप पूरा ऑटोमोबाइल कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर एक सटीक मापन यंत्र है जिसका उपयोग छोटे जैसे पतले तार, पिन या रॉड को मापने के लिए किया जाता है। मेन मतलब इसका मतलब होता है, इसका मेन जो यूज़ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मापने के लिए किया जाता है, यानी कि मोटाई। ठीक है, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले इसमें मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है आपका फ्रेम, ठीक है। फिर आपका होता है एनविल, फिर स्पिंडल, फिर स्लीव्स, फिर आपका होता है थिम्बल, ठीक है। फिर रैचेट, उसके बाद लॉक। लॉक आपका यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। ये आपकी मेन स्केल होती है जिसको हम स्लीव बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो ये आपकी मेन स्केल है और ये आपकी थिम्बल रोटेटिंग स्केल हो गई। तो आप पार्ट्स को समझ गए और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, ठीक है। तो मुख्य पार्ट कौन कौन से हुए माइक्रोमीटर के? फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, स्लीव, बैरल, जिसे हम बैरल भी बोलते हैं या हम रोटेटिंग स्केल भी बोलते हैं, और थिम्बल, थिम्बल, ठीक है। रैचेट, लॉक। रैचेट का मेन काम क्या होता है? इसको घुमाना। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नर्लिंग की हुई, जिसे हम पकड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं लिस्ट काउंट कैसे निकालें। तो लिस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द थिम्बल। पिच क्या है? 0.5 mm। देखिए, यहाँ पे आप समझने वाली बात ये है कि इसे हम बोलते हैं थिम्बल, ठीक है। इस पे 50 खाने होते हैं। नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं इस पे? 50। और पिच होता है, पिच यानी कि ये एक चक्कर में, मतलब अगर हम इसको एक बार रोटेट करेंगे तो ये कितना आगे जाएगा या कितना पीछे जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पिच। तो ये कितना आगे या पीछे जाता है? तो ये जाता है 0.5 mm। तो यहाँ से हम इसकी पिच निकालते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो लाइन दी हुई है ये, ठीक है, ये क्या दर्शा रही है? पहली बात तो ये, यहाँ पे आप सामने सामने देखेंगे कि इसके बीच का गैप 1 mm है, और ये जो बीच में लाइन दी हुई है नीचे, ठीक है, ये 0.5 mm पे है। तो इसे ही हम पिच बोलते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या होता है? 0.5 mm अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.01 mm, यानी कि जो हमारा स्क्रू गेज है माइक्रोमीटर, वो 0.01 mm तक काउंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ से हम लिस्ट काउंट इसका निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। मापन विधि। जब हमें इससे माप लेनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हमें मेन स्केल की रीडिंग लेनी होगी, यानी कि इस पे जो रीडिंग आई है, ठीक है। फिर उसके बाद थिम्बल की रीडिंग, इस पे जो रीडिंग आई होगी। फिर इसके बाद दोनों को हम जोड़ देंगे और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमारा आएगा वो हमारा फाइनल रीडिंग होगा। ये होगा इसका फार्मूला फाइनल रीडिंग निकालने का। अब हम अभी आगे समझेंगे कि फाइनल रीडिंग निकाली कैसे जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। रीडिंग का आप एग्जांपल समझिए, रीडिंग कैसे निकाली जाए। मान लीजिए कि हमने कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया यहाँ पे, और ये रीडिंग आ गई निकल के, ठीक है। ये दर्शाने लगा माइक्रोमीटर। तो हम कैसे रीडिंग निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, ऊपर वाला जो एक खाने के गैप है, ये 1 mm को दर्शाता है, ठीक है।
और नीचे वाला 0.5 mm को, ये वाले 0.5 mm को, ये 1 mm को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ देख लेते कितने खाने, तो 5 तो यही हो गए यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके आगे कितने, 1 और 2, यानी कि 7। तो मेन स्केल पे हम, और नीचे देखिए, नीचे तो कहीं खुद दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये खाना तक दिख रहा है, ऊपर वाला। जब ऊपर वाला तक दिख रहा है तो यानी कि 7 mm हो गया। तो हमारा जो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, 7 mm आ गई। अब हम देखेंगे थिम्बल स्केल की रीडिंग, ठीक है। अगर 0.5 mm का यहाँ पे कोई दिख रहा होता हमको तो हम इसका भी रीडिंग लिखते, लेकिन वो दिख नहीं रहा है तो वो नहीं लिखेंगे। अब हम थिम्बल की रीडिंग देखते हैं। थिम्बल की रीडिंग में हमको ये देखना है कि कौन सी लाइन इस लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट में आ रही है। तो इस लाइन के स्ट्रेट में ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 10, 11, 12 हो गया, 13 हो गया, ये 14, यानी कि ये 14 लाइन पे, तो ये हो गया 14 mm, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, मेन स्केल प्लस थिम्बल स्केल का जो भी आया हमारा रेटिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.14 mm। तो इस प्रकार हम रीडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना सरल है रीडिंग निकालना, और ऐसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट का रीडिंग निकाल सकते हैं। शून्य त्रुटि, माइक्रोमीटर में यदि जबड़े पूरी तरह बंद करने पर भी रीडिंग शून्य नहीं आती है तो इसे शून्य त्रुटि कहते हैं, ठीक है। शून्य त्रुटि, जैसे कि अगर शून्य त्रुटि नहीं है तो हमेशा जो मेन स्केल के ज़ीरो वाली लाइन है थिम्बल स्केल के ज़ीरो वाली लाइन के बिल्कुल जस्ट सामने होगी। जैसा कि आप एक मिनट, हाँ, जैसा कि आप इसमें पहले वाले डायग्राम में देख रहे होंगे, इसमें देखो एकदम सेम है सेम। अच्छा, तो शून्य, अगर शून्य त्रुटि है तो कैसे पता चलेगा? तो शून्य त्रुटि दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है धनात्मक त्रुटि, ये आपकी धनात्मक त्रुटि हो गई, या फिर ऋणात्मक त्रुटि। धनात्मक त्रुटि कैसी होती है? उसमें क्या होता है, ज़ीरो की जो मेन स्केल ज़ीरो लाइन है वो हमेशा थिम्बल स्केल ज़ीरो लाइन के ऊपर होगा। देखो, थिम्बल स्केल का ज़ीरो लाइन नीचे है और मेन स्केल का ज़ीरो लाइन ऊपर है, समझे? तो ये हो गया का पॉजिटिव एरर। नेगेटिव एरर में क्या होगा? नेगेटिव एरर में हमेशा जो थिम्बल स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से ऊपर होगा, यहाँ पे ऊपर है। अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आप बोल सकते हैं नेगेटिव एरर है, अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आप बोल सकते हैं पॉजिटिव एरर है, और अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आप बोल सकते हैं कोई एरर नहीं है, ठीक है। जब भी आप किसी माइक्रोमीटर को यूज़ करें तो हमेशा पहले आपको ज़ीरो को मिला लेना है, ठीक है। इतना आप आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं सावधानियाँ, कभी भी बिना सफाई के मापन ना करें, ठीक है। थिम्बल को धीरे धीरे घुमाएं, रैचेट का प्रयोग करें, और मापने से पहले जीरो चेक ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये समाप्त हो गया है चैप्टर बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये माइक्रोमीटर का पूरा समाप्त हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ आपको जानकारी मिली हो इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, तथा मैंने वर्नियर कैलिपर पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। और कई शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखे हैं अच्छे, अगर आपको उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।